जय श्री कृष्ण। आज परमार्थ पथ की वार्ता में मुक्ति का वर्णन कर रहे हैं, मुक्ति के बारे में बता रहे हैं। मुक्ति कितने प्रकार की, शास्त्रों में मुक्ति का वर्णन है। 4 प्रकार की मुक्ति है। सारूप्य, सामीप्य, सार्ष्ट और सायुज्य। ये 4 प्रकार की मुक्ति का वर्णन है। इसमें से एक एक के बारे में भी बताता हूँ। सामीप्य माने भगवान के लोक में वास करना, भक्त का भगवान के लोक में वास करना। उसके बाद सायुज्य आता है, भगवान की तरह से ही पार्षदों के लोक में वास करना। सार्ष्ट, उनकी सृष्टि में ज्यों का त्यों लय हो जाना। सारूप्य, भगवान की तरह ही उनके लोक में कोई न कोई रूप मिल जाना। ये 4 प्रकार की मुक्ति है। मुक्ति शब्द बहुत संसार में प्रचलित है। इसमें से एक एक करके समझना चाहिए। मुक्ति कहते हैं, एक तो मुक्ति है किससे छुटकारा मिलना। मुक्ति माने छुटकारा। हमको किससे छुटकारा लेना है, और इसके लिए पहले ये जानना जरूरी है बंधन क्या है मेरा। जैसे मैं पत्नी से बंधा हूँ, बच्चों से बंधा हूँ, घर परिवार से बंधा हूँ, तो यह निश्चित हो गया कि बंधन है मेरा। अब उसको किसी रूप से उसको स्वीकार करो, ये भगवान ने दिया है, ड्यूटी है हमारी। बच्चे हो गए, उनका पालन पोषण कर रहे हैं। ऐसा कोई सर्टिफिकेट लिखित भगवान के यहाँ से तो मिला नहीं है। केवल एक जो कह रहा है, दूसरा उसी को दोहरा रहा है। केवल संसार के कामों को निपटाना उसको तो ड्यूटी कह रहा है। भगवान के कार्यों को निपटाना, भगवान से प्रेम करना, उसको ड्यूटी नहीं कह रहा। वो किसी दिन हो गया तो ठीक है, नहीं हो गया तब भी ठीक है, क्योंकि ऊपर से कोई ऐसा वारंट नहीं कट के आ रहा है कि आज तुमने पाठ नहीं किया है जितना करना चाहिए, तो इसका ये दंड पड़ेगा आपको। ऐसा ऊपर से दंड कोई नहीं बंद करके आया। इसलिए ड्यूटी भी नहीं है, उसको ड्यूटी हम नहीं मानते हैं। किसी दिन हो गया ठीक है, नहीं हो गया अपना चद्दर तान के सो रहे हैं, क्या लेना है किसी से। तो इस प्रकार से देखा जाता है। ईश्वर के कर्तव्य को कोई ड्यूटी नहीं मान रहा है, संसार के कामों को ड्यूटी मानते हैं। जहाँ से पैसे मिलने हैं उसको ड्यूटी मानते हैं, जहाँ से पैसे नहीं मिलने हैं वहाँ उसको कुछ नहीं मानते। कहते जाऊंगा, मेरे मन में होगी, नहीं मन में होगी नहीं जाऊंगा।
तो इस प्रकार से देखा जाता है संसार में लोग बंधन में सहज रूप से रहना ही चाहते हैं। इन बातों से ये स्पष्ट हो जाता है कि वो बंधन में ही रहना चाहते हैं, छूटना नहीं चाहते। यदि छूटने के लिए कोई विशेष इच्छा हो संसार के बंधन से, संसार का बंधन उससे मुझे कष्ट होता हो, तो फिर कोई न कोई यत्न खोजते हैं। पूजा पाठ, भगवान से प्रेम करना, एक बंधन से छूट करके दूसरे बंधन में बंधा जाता है। वो किस लिए बंधा जाता है? वो पहला वाला बंधन भी कट जाएगा और ये दूसरा वाला भी, इसमें बंधे रहेंगे तो भी हमारी मुक्ति हो जाएगी। संसार के बंधन में मुक्ति नहीं होनी है, भगवान के बंधन में अगर बंध गए तो फिर मुक्ति हो जानी है। किससे मुक्ति हो जानी है? संसार से मुक्ति हो जानी है। संसार एक दरिया की तरह से है, इसमें बह करके कब कहाँ जाओगे कोई पता नहीं। यह सब विषय अंधकार में है। बहुत सी योनियों में जाने के बाद फिर दोबारा मनुष्य योनि मिल जाए, ऐसा भी कोई योग नहीं है। मैं बात बता रहा था कि छुटकारा कर्मानुबंध से पाना है। कर्मानुबंध से छुटकारा पाने के लिए जब ये दुख रूप धारण करता है तब जीव बड़ा व्याकुल होता। फिर इसको कोई कष्ट होता है तब इसको व्याकुलता ये होती कि उस कष्ट से कैसे छुटकारा पावें। उसके लिए देवी देवता भी मनाता है, पीर भी मनाता है। हमारी कर्म के बंधन से छुटकारा नहीं मिल पाता, और जब छुटकारा नहीं मिल पाता है तो मुक्ति भी नहीं मिल पाती। मुक्ति मतलब है छुटकारा मिलना। चाहे जिससे छुटकारा मिले, इसके लिए मुक्ति चाहिए। तो वहां पर मुक्त का अर्थ समझना होगा। मुक्त का अर्थ भक्ति मार्ग में, ज्ञान मार्ग में लगभग थोड़ा सा ही फर्क है, उसमें कोई फर्क नहीं है। भगवान के लोक में प्राप्ति ये भक्ति मार्ग से है। ज्ञान मार्ग में मुकुट, उसको कहते हैं ज्योति ज्योत समाना। भगवान एक महान ज्योति स्वरूप है, उसमें ही मेरी आत्मा का जो ये चेतन प्रकाश है उसी में लय हो जाना। तो इस संसार में जितने भी संप्रदाय हैं, जितने भी मार्ग हैं, वो इन चार प्रकार के मुक्तियों के अंतर्गत ही बंध जाते हैं। पांचवा दूसरा कोई रास्ता है या प्रकार नहीं है मुक्त होने का। इस प्रकार से मुक्ति का वर्णन शास्त्रों में किया गया है, और मुक्ति का जतन सतत और रोज करना पड़ेगा। सतत माने कॉन्टिन्यूअस, लगातार। ऐसे किसी दिन नागा हो जाए तो फिर दूसरे दिन उसका डबल करो। नागा का ये नहीं मतलब कि वो छूट हो गई। तो इस प्रकार से तेसाम सतत युक्ता नाम, गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो लगातार मेरे में लगने का तारतम्य बना लेते हैं, उनको मैं संसार सागर से जल्दी ही पार कर देता हूँ, ऐसा मेरा वचन है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की वाणी को विराम। जय श्री कृष्ण।